हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कौन सा बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने जा रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन सा भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने जा रहा है जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलने में मदद करेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, द एम्परर। ओके गाइस, देखो एक चीज पता चल रही है, द एम्परर की एनर्जी और साथ में है नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड, जो ये कहता है कि जो आपने अपने फ्यूचर के लिए सोच रखा था या टारगेट बना रखा था ना, उसकी तरफ आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ। मतलब आपके लिए सोर्सेस मालिक की तरफ से आए, आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी आए, आपकी आपके ऊपर मालिक की ऐसी कृपा हो कि जो कुछ भी आपने तहे दिल से सोचा था या आपके मन में हमेशा से कह सकते हैं गाइस कि एक ख्वाहिश रही है, एक जुड़ी हुई बात है गाइस आपसे। मे भी हो सकता है कोई सपना है या कोई ऐसी बात का टारगेट आपने बना रखा था जिसे अचीव करने के लिए मतलब भटकाव बहुत आए होंगे गाइस, या बहुत सारी दुविधाएं आई होगी, या बहुत सारे डिले का सामना आपने किया होगा गाइस। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि अपने आप आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियों का बना क्योंकि मन ही मन में आपकी वही चीजें चल रही थी कि मुझे ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है। ये आपकी कैरियर से संबंधित बात है गाइस। मतलब ये कहते हैं ना, कोई इंसान कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा फोकस है ना, किसी बात को लेकर एक जिद मन में, क्योंकि वेंट्स की एनर्जी कहती है जिद के बारे में, एक एक एम्बिशियस होकर किसी चीज की ओर बढ़ना। चाहे फिर कितनी ही दुविधाएं क्यों ना आ जाए, चाहे कितने भटकाव क्यों ना आ जाए, लेकिन उनके मन में दिन रात वही चीज चलती है। तो कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जी जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी उस ख्वाहिश को या आपके उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए आपकी ऊर्जा को और विकसित कर रही है। इसका मतलब क्या है कि चाहे कितनी भी दुविधाएं आ जाए लेकिन आप भटकोगे नहीं। आपको पता है कि आपको उसी राह पर आगे चलना है और आगे चलकर उस बात को ही या उस अपने उस टारगेट को ही अचीव करना है। तो बिग ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है गाइस कि आपकी किस्मत, आपकी ऊर्जा जो जिद पर अड़ी थी, है ना, कि मुझे ये प्राप्त करना, उस राह पर आप चल पड़ोगे गाइस। क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके संघर्ष, आपकी मेहनत खाली नहीं जाने वाली है। आप पर मालिक की कृपा है गाइस, है ना। आपको वो मजबूती दी गई है और आपको वो क्षमताएं दी गई है कि आप मेहनत करो और उसका अच्छा परिणाम लेकर आओ, शुभ परिणाम लेकर आओ। कहीं कहीं पर आपकी जिद, मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर अहंकार वाली बात नहीं आ रही है क्योंकि द एम्परर में अहंकार होता है, लेकिन यहाँ पर अहंकार वाली बात नहीं है। यहाँ पर मेहनत की बात है कि मैंने लाइफ में इतनी मेहनत की है किसी टारगेट को अचीव करने के लिए, तो अब उसको लेकर मेरे पास सोर्सेस आने चाहिए। अब उसको लेकर मेरा मेरा मेरे कदम जो है ना वो आगे बढ़ने चाहिए। और कहीं ना कहीं कह लो गाइस कि जिस तरीके से आप लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो ना, जिस तरीके से रोड़े रुकावटें आ रही है और उसके बाद में भी सक्रियता आपकी बरकरार है, मानकर चलो आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता गाइस, आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसी जिद के आगे आपकी दुनिया बदलना तय है। ये टारगेट आप अचीव कर लोगे गाइस, आपका फोकस बिल्कुल बरकरार रखना, है ना, बिल्कुल बरकरार रखना। आपके संघर्ष खाली नहीं जाने वाले। और ये देखना आपके व्यवहार में कितना बदलाव लेकर आता है, क्योंकि धीरे धीरे करके अब आपका सफल होना तय है। अब आपके उतने संघर्ष नहीं है गाइस, है ना। मतलब एक चीज कह लो गाइस, इन दिनों में आपको बाज की एनर्जी यानी बाज बाज नजर आ रहा होगा, या ऐसा मतलब सेजिटेरियस का साइन जो होता है ना, धनुष तीर, ये कुछ साइन हो सकता है कि आपको नजर आता होगा कि बिल्कुल भटकना मत और गिव अप मत करना। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि अब लास्ट का कदम कह लो गाइस, क्योंकि मेहनत आपने 90%, 95% आपने मेहनत कर ली है, तो अब रिजल्ट बाकी है और उसके लिए चूकना मत।
क्योंकि ये राह आपकी सही है। बिग ट्रांसफॉर्मेशन यही है कि आपकी मेहनत आपको फल लाकर देने वाली है ना, आपको पोजीशन लाकर देने वाली है, आपको अथॉरिटी लाकर देने वाली है गाइस। तो जिद पर रहो। अभी तो यही कहूंगी कि अगर करियर बनाने के लिए या करियर के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो, या बिजनेस के लिए कह सकते हैं, जॉब के लिए कह सकते हैं, कोशिशें कर रहे हो ना, वो बरकरार में रखना। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, मतलब कोई नहीं रोक सकता गाइस। पॉजिटिविटी मन में रखना और शांत रहना। बिल्कुल सही चल रहे हो। अगर आपके मन में भी आ रहा है ना कि क्या मुझे कुछ चेंज करने की आवश्यकता है, क्या कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, क्या या मैं सही राह पर हूं या नहीं हूं, सब कुछ आपके कंट्रोल में है गाइस। अगर कोई काम बिगड़ भी गया है ना आपका, या बनते बनते रुक रहा है, डिले हो रहा है, आप कर लोगे, आपके हाथ में है ना, आपके हाथ में है। आपके पास समस्या के समाधान भी है। आप इतने कैपेबल हो जो अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सको। थोड़े संघर्ष आ जाए, बीच में रुकावटें रोड़े आ जाए, उससे उसे इतना माइंड में मत लेना, है ना। विक्ट्री गाइस, ये लो, मैंने कहा ना, ये सक्सेस आपकी लिखी हुई, आपके भाग्य में लिखी हुई है। क्योंकि मेहनत के साथ साथ सरेंडर भी है, यानी कर्म भी है, और मालिक पर बिलीव भी है। दोनों ही चीजें साथ चल रही है गाइस, और दोनों चीजें साथ चल रही है। आस्था साथ चल रही है, श्रद्धा भी है साथ में। और केवल भाग्य पर निर्भर होकर नहीं रह रहे हो। यहाँ पर क्या है कि मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ होगा तो मुझे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई इंसान भाग्यवादी नहीं हो रहा है, वो सक्रियता पर, अपने कर्मों पर बिलीव रख रहा है। क्योंकि द एम्परर की एनर्जी क्या कहती है कि अपनी मेहनत को, अब पास्ट में जो मेहनत करी है, एक जिद पकड़ कर कि मुझे लाइफ को चेंज करना है तो करना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। आपने एक टारगेट बना रखा होगा कि मुझे लाइफ में इतनी सक्सेस प्राप्त करनी है, अपनी लाइफ में इतनी सुविधाएं मुझे प्राप्त करनी है, या एक बड़ा मकान खरीदना है, मेरी लाइफ इतनी अच्छी होनी चाहिए, है ना। और मेरे परिवार के प्रति मेरे कर्तव्य भी मैं अच्छे से निभा पाऊँ। मतलब कुछ आपने एक बहुत खास सोचा है अपने लिए, और वो दिमाग में चल रहा है। और क्योंकि कभी कोई इंसान एक टारगेट बना लेता है ना, एक दिशा तय कर लेता है ना, उसके बाद में उन्हें भटकने के लिए कोई चीजें नहीं होती। फिर उनका दिमाग उसी ओर चलता है दिन रात, और आपका उसी और एक ही चीज पर फोकस रहा गाइस। और ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छी चीजें काम कर गई, क्योंकि एक तो ये मैनिफेस्ट कर रहा है, एक आपकी ऊर्जा को उसी तरफ आकर्षित कर रहा है। इस वजह से कहते हैं अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। आगे देखो, लाइफ चलकर आगे लाइफ जाकर ना खुद ब खुद सोर्सेस इसके लिए लेकर आती है। ये देखो सोर्सेस आपके लिए आते हुए गाइस, कि जो चाहा आपने वो आपको प्राप्त होगा, भले कितनी असफलता झेली है। क्योंकि द एम्परर का कार्ड यही कहता है कि इतने संघर्ष लाइफ में किए हैं, जो क्या बताए कोई इंसान किसी को। यहाँ पर आपकी सक्सेस लोगों को नजर आएगी कि कितनी सक्सेस प्राप्त करी, क्योंकि आपकी आपके चेहरे पर वो तेज होगा, आपकी मेहनत फलती हुई इतनी नजर आएगी। क्योंकि आपका दिमाग भी ना बहुत शार्प हो जाएगा। ज्यादा मेहनत किया हुआ इंसान क्या होता है, अभ्यासरत हो जाता है। तो आपके आगे के कदम, यानी फ्यूचर में आपके कोई भी काम आप नया भी स्टार्ट करोगे ना गाइस, तो आपको ये नहीं है कि असफलता भोगनी पड़ेगी। क्योंकि असफलताओं का बवंडर कह लो गाइस, असफलताओं का एक पैटर्न कह लो, आपने लाइफ में इतना भोगा है कि जिस काम में आपने हाथ डाला ना, उस काम में आपको असफलता मिली, चाहे उसमें आपने कितनी जद्दोजहद की है, कितनी मेहनत की है, ये आपका दिल जानता है। काफी सारी चीजों को लेकर गाइस, न केवल करियर को लेकर, ये आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी है। हो सकता है धोखे खाए होंगे आपने, मतलब इमोशनली भी कह सकते हैं कि आपका मन जो है ना स्ट्रॉन्ग किया गया गाइस, मेंटली आप स्ट्रॉन्ग हुए हो। ये एनर्जी क्या कह रही है, डिवाइन मस्कुलर एनर्जी का विकसित होना, मतलब एनर्जी बैलेंस में आ रही है आपकी। तो अब उन कामों को भी करने के लिए एक बार कोशिश करो कि जो आपको ऐसा लगता है कि ये नया काम है, ये मुझे नया नहीं आता, ये नया काम है, ये मुझे नहीं आता, लेकिन एक बार ट्राई करो। जो कि मैंने कहा गाइस कि पास्ट में आपने इतनी असफलताएं झेली है, तो अब आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके सबक, आपके आपके पास वो विजडम है गाइस। और सबसे अच्छी बात, एकाग्रता आ रही है। जैसा मैंने कहा ना कि यहाँ पर आपके साथ एक चीज बहुत अच्छी हो रही है कि आपकी एकाग्रता को समय टूटने नहीं देगा। जो मैंने पास्ट में कहा, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि भटकाव वाली स्थितियां उत्पन्न हुई है आपकी लाइफ में, क्यों हुई है, आपकी एकाग्रता को तोड़ने के लिए। लेकिन कोई इंसान परेशान हो होकर कितना हो,
है ना। कोई इंसान भटक भटक कर कितना भटकेगा, आखिर में मंजिल क्या है, क्योंकि मेहनत साथ में है ना गाइस। और कर्म मेहनत कभी खाली जाती नहीं। और आप भाग्यवादी हो नहीं कि भाग्य के हारे सहारे बैठ जाओ, है ना, कि लाइफ में ये मिलना लिखा हुआ है। अरे मिलना लिखा हुआ है, लेकिन उसके लिए मेहनत करेंगे तो मिलेगा ना। थाली में खाना परोस के आ जाए, ठीक है, और हम निवाला ना ले, ऐसा थोड़े ना हो सकता है। निवाला तो तोड़ना ही पड़ता है, लेना ही पड़ता है, यही चीज ना। तो यहाँ पर आपका कर्म गाइस, जो एक शुभ परिणाम लेकर एक विक्ट्री के रूप में, एक बड़ी सफलता के रूप में, यहाँ पर एक बात कहूं मैं आपकी लाइफ में, सच कह रही हूँ गाइस, अबंडेंस मिलकर आपको रहेगी। आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू वाला कोई पॉइंट बनेगा, आपके जीवन में कोई ऐसा संजोग बनेगा गाइस, जिसमें आप यूं कह लो कि जो भी आपके आसपास आपकी पहचान के लोग हैं ना, उससे उनसे उनसे आप कईयों गुना आगे बढ़ जाओगे। चाहे आज लाइफ ने आपको कितना पीछे धकेला है, या आज आप लाइफ में कितने भी पीछे क्यों ना हो, लेकिन आने वाले समय में आपके पास वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हो, है ना। क्योंकि यहाँ एकाग्रता, मैंने कहा ना गाइस, कि इतना अच्छा टारगेट बना रखा है जिससे कोई चूकेगा नहीं, वो प्राप्त करके ही रहेगा। क्योंकि यहाँ डेस्टिनी में विक्ट्री है गाइस, यहाँ डेस्टिनी में सफलता है, और ये मालिक द्वारा तय की हुई है ना। इस वजह से आपने इतनी असफलता झेली। कितनी बार रीडिंग में एक मैसेज आया है, शायद याद होगा आपको, कि आगे की मंजिल आपकी इतनी खूबसूरत है कि पास्ट के संघर्षों को और दुख को आप भूल जाओगे। शिकायत नहीं करोगे मालिक से, यही कहोगे कि इतनी खूबसूरत मंजिल है ना, तो उतना संघर्ष बनता था। अगर उतनी असफलताएं नहीं झेली होती, उतना संघर्ष नहीं झेला होता, तो ये प्राप्त नहीं होता। इसके लिए आपको शार्प किया गया गाइस, इसके लिए आपको रेडी किया गया। बार बार दिमाग में आता था ना, रेडी किस वजह से किया गया, किस वजह से किया गया, हमें समझ में नहीं आ रहा। मंजिल को कोई नहीं समझा सकता गाइस, वहां पर पहुंचने के बाद में हमें समझ में आता है, अरे मालिक ने हमारे लिए ये सोचा हुआ था। तो छोटी छोटी चीजें आपके पास आती आती, कई कई मामलों में कुछ कैरियर को लेकर ऐसे मामले हो सकते हैं गाइस, जहां पर सफल होते होते रुक गए, असफलता झेलनी पड़ी। मे भी हो सकता है जैसे कोई एग्जाम आपने दिया है गवर्नमेंट जॉब के लिए, वहां पर आखिर में कह सकते हैं गाइस 1-2 नंबर से, शायद उतने भी नहीं, और आपका सिलेक्शन होते होते रुक गया होगा। या बिजनेस कह सकते हैं कि उसमें आपको सफलता नहीं मिली उतनी मेहनत करने के बाद में भी, लेकिन अब कहीं नहीं जाने वाले। कहा ना गाइस कि एक बार सेंटर में आकर कोई इंसान समझ लेना कि चीजें क्या चल रही है, उसके बाद में सारी चीजें उनके काबू में होती है। कहीं पर भी वो चूकता नहीं है, छोड़ता नहीं है कोई सिचुएशन को। यही चीजें हो रही है गाइस। तो अपने व्यवहार में बदलाव लेकर और सकारात्मक रहो, क्योंकि यहाँ मैंने क्या कहा कि आपकी सोच ने कुछ चीजों को मैनिफेस्ट भी किया है कि मुझे लाइफ में ये तो चाहिए ही चाहिए। मतलब क्या, वो टारगेट बनाया ना आपने, तो अभी भी और अच्छा टारगेट बनाओ। जितना अच्छा अपनी लाइफ के बारे में सोच सकते हो ना कि मुझे वो कुछ प्राप्त करना है, प्राप्त कर जाओगे गाइस। मतलब सकारात्मक रहने की बात है। सारी नेगेटिविटी निकलने वाली है गाइस। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब क्या है, शत्रु लोग अपने आप पीछे भागेंगे, क्योंकि आप एक ऐसे कंपटीशन को तोड़कर लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। ये है चेंज गाइस, ये है बिग ट्रांसफॉर्मेशन, ये है आपके एटीट्यूड में बदलाव, आपका ऑरा इस तरीके से, मतलब कम शब्दों को काम में लेकर कुछ लोगों को इस तरीके से समझाना कि वो आपके साथ गलत बिहेवियर ना करे, आपके साथ उलझने की कोशिश ना करे, आपके लिए कोई प्लानिंग ना करे, या अगर कोई प्लानिंग करे तो आपकी खुद की एनर्जी, पहली बात तो ऐसी कि आप पर उनकी प्लानिंग सफल हो ही ना पाए, और दूसरा आपका दिमाग इतना अच्छा चलना कि आपको, जैसे एक होता ना कि किसी का बिहेवियर समझ समझ कर कोई इंसान इतना समझ लेता है कि सामने वाला बंदा अब क्या अपना एक्शन लेगा, तो आपको वो मैच्योरिटी समय देने वाला है गाइस, कि आप अपने शत्रुओं की योजनाओं को भी पहले ही भाप लो, और उसके आधार पर अपनी ढाल अपने आप बनाने की कोशिश करो, अपनी सुरक्षा अपने आप तैयार करने की कोशिश करो। मतलब ये देखो समय का खेल, कि जहां आपको एक समय में कोई भी छल करके निकल जाता था, कोई भी कपट करके निकल जाता था, आज समय आपको उतनी मैच्योरिटी और वो ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है गाइस, बुद्धि का, समझ का,
कि जहां पर आप अपने शत्रुओं की योजना, उनके बिहेवियर को आज तक में आपने इतना समझ लिया है जितना उन्होंने खुद अपने आप को नहीं समझा होगा। यही चीजें होती है गाइस। कोई इतना छलता है ना किसी सरल इंसान को, वो सरल इंसान किस तरीके से अपनी एनर्जी को सामने लेकर आता है। तो आपकी एनर्जी अभी ऐसी है कि उनके पल पल के एक्शन के बारे में आपको समझ में आ गया कि इनका दिमाग किस स्तर का है और ये आगे एक्शन किस स्तर का ले सकते हैं। तो उससे पहले आप अपनी सुरक्षा कर पाओ, मतलब किसी ने अपने सारे पत्ते बाहर कर दिए है ना, सारे पत्ते सामने रख दिए और आपको समझ में आ गया है। जैसे यही था गाइस कि आपके सामने कुछ लोगों की रियलिटी पूरी तरीके से एक बार सामने लेकर आनी थी। इस वजह से एक समय में आपको बहुत ज्यादा कमजोर किया गया, ताकि कोई सामने वाला इंसान अपने सारे, कहते हैं ना, खेल आपके सामने खेले, उनके पास कोई शेष ना रहे। और उसके बाद में आपका ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होना जहां पर इन्हें उसका आंसर या फिर उसका तोड़ समझ ना आए। तो अभी आपकी लाइफ को लेकर या आपकी करियर को लेकर कुछ तोड़ इन्हें समझ में नहीं आ रहा, आएगा भी नहीं, और आपके पास सारे सॉल्यूशन होंगे क्योंकि आप इनके दिमाग को पढ़ चुके हो, इनके खेल को समझ चुके हो, मतलब इनका खेल हो गया खत्म गाइस। तो ये कह सकते हैं कि शत्रुओं से भी फ्री हो जाना, एक नेगेटिविटी से भी फ्री हो जाना। तो किसी इंसान का टारगेट क्या रहेगा, अब मेरा फ्यूचर मुझे सुरक्षित करना है, मेरी लाइफ को मुझे आसान करना है, मतलब किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का खौफ ही नहीं। इसे समझो गाइस, क्या प्यारी सी रीडिंग आई है, कितना प्यारा मैसेज आया है, किसी इंसान का व्यक्तित्व किस तरीके से उभर कर सामने आ रहा है, ये देखो। मतलब एक वही बात है कि किसी इंसान पर इतना दबाव नहीं डालना चाहिए, किसी इंसान को इतना परेशान मत करो कि उसकी एनर्जी कुछ और रूप में उभर कर आए। एक्चुअल में सच कहूं ना, आपको इनको धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से ना आपकी बुद्धि चलते 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 आज इतनी शार्प हो गई कि ना केवल इन लोगों को का, इस तरीके के कोई भी आपके सामने आएंगे ना, आप उन्हें उनका अवलोकन एक ही बारी में कितना अच्छा करते हो। ये चीज आपके साथ हुई है, आपको इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से मतलब आप में, मतलब गलत वे में नहीं गाइस, लेकिन कहीं ना कहीं ये रीजन तो बने हैं। अगर ये ऐसे हाल नहीं करते तो आप इस तरीके के लोगों से डील करना समझ नहीं पाते। अब अच्छे से समझ गए हो कि ऐसे कोई भी इंसान है तो मेरे लिए कोई बड़ा खेल नहीं है इनके साथ डील करना, या कोई बड़ी बात नहीं है ये ट्रांसफॉर्मेशन का, मतलब शत्रु पर भी विजय प्राप्त करना, इनकी कोई भी योजना है उनको असफल करना। ओके, 7 ऑफ वैंड्स, ये लो। अभी तो और चल रहा है गाइस, आपके दिमाग में बहुत कुछ है। ओके, आपकी एनर्जी कुछ और है गाइस। आप मतलब मालिक से प्रे कर रहे हो कि मुझसे जो जो कुछ भी छीना गया है ना, वो मुझे वापस से चाहिए। मतलब बदला नहीं है यहाँ पर, बदला वाला भाव नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके दिल से कनेक्टेड, आपके जान से कनेक्टेड कह सकते हैं गाइस, कि कुछ ऐसा है जो आपने कुछ खोया है। हालांकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड नहीं आ रहा है, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड नहीं आया है, लेकिन यही चीज कही जा रही है। 4 ऑफ पेंटिकल और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कॉम्बिनेशन कह रहा है कि किसी ने आपसे कुछ छीना है जो आपका है, और आप इस एनर्जी में आने के बाद में, द एम्परर की एनर्जी में आने के बाद में, सफल होने के बाद में, आपका दिमाग इस बात की तरफ बढ़ेगा, मुझसे जिसने जो छीना है ना वो मुझे वापस से प्राप्त करना है, मुझे वापस से चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ गलत करके सिचुएशन ऐसी क्रिएट करना चाहते हो आप, और मालिक से प्रार्थना भी कर रहे हो कि मालिक मेरा छीना हुआ मुझे वापस चाहिए तो चाहिए। ये जमीन को लेकर हो सकता है, ये आपके घर को लेकर हो सकता है गाइस, कि किसी ने ऐसा छल किया है आपके साथ। बदले के भाव मत रखना गाइस, मैं फिर से यहाँ पर कह लूँ, हालांकि यहाँ पर आपके लिए दिख नहीं रहा है, और अहंकार मत करना, क्योंकि ये मैं सच कह दूं कि आगे आपके लिए बहुत बड़ा संजोग बनेगा गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है पक्का कोई ना कोई अच्छा संजोग आपके बनेगा ही बनेगा। 4 5 6 की एनर्जी आपको नजर आ रही होगी, 7 8 6 या 3 6 9 ये एनर्जी आपको दिख रही होगी, 6 9 9 6, क्योंकि यहाँ पर 4 की एनर्जी आ गई, यहाँ पर 6 की एनर्जी आ गई, यहाँ पर 5 की एनर्जी आ गई। डेफिनेटली कोई शुभ संजोग राजयोग हो सकता है कोई, ठीक है,
कोई ऐसा बनेगा गाइस जो अबंडेंस के लिए आपके लिए रास्ते खोलेगा। मतलब आपका भाग्य वो समय लेकर आएगा जहां पर सोर्सेस इस कदर आपकी लाइफ में आएंगे जिसे आप एक्सेप्ट करते ही आपकी लाइफ की गाड़ी क्या स्पीड पकड़ती है गाइस। जहां पर आप कह रहे थे ना कि आपके पास इतनी तंगी, इतना कुछ परेशान हो रहे थे, इतनी असफलताएं झेल रहे थे, बस कितनी बार मैंने कहा कि बिल्कुल आपके साथ यही हुआ कि अभी जितना पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हो ना, उतना लाइफ में कितना आगे बढ़ते हो आप, सक्सेस कितनी पाते हो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हो। जो आपने अपनी इच्छाओं का दमन किया, अपनी इच्छाओं का गला घोटा है ना, वो इच्छाएं मालिक देखना फिर से जागृत करेंगे आप में। फिर से आप में कहीं ना कहीं अकेले में बच्चों वाले भाव आएंगे कि मुझे ना बचपन में ऐसी चीजें पसंद थी। मतलब होता है ना कि छोटे बच्चे को कुछ चीजों का एक शौक होता है। मतलब मैं कैसे समझाऊं इसे, मतलब आप अपने बचपन की कोई ख्वाहिशों को भी पूरा करने वाले हो, है ना। मतलब लाइफ में आपको मालिक इस कदर खुशी देंगे, इस कदर अबंडेंस देंगे कि आपने पहले अगर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी के चलते या पैसों की कमी के चलते अपनी इच्छाओं को मारा है ना, वो इच्छाएं फिर से जिंदा होगी और उन्हें उन्हें इच्छाओं की पूर्ति करने में आप लगोगे। छोटी छोटी इच्छाएं होंगी गाइस आपकी, देखने में आएगा आपको। सेलिब्रेशन, ये पहले हो सकता है कि लाइफ में ये चीजें कि अगर किसी का बर्थडे हो, मैरिज एनिवर्सरी हो या कोई फंक्शन, तो एक बार जेब टटोलने की आवश्यकता होनी। ये इसलिए समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाहती हूँ कि कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा। ये जेब टटोलने की आवश्यकता होती है कि किसी को क्या गिफ्ट दें या ये कुछ जो कुछ भी। आने वाले समय में सेलिब्रेशन के लिए यानी पार्टी मनाने के लिए, कुछ फंक्शन करने के लिए आप ना बहाने ढूंढने की कोशिश करोगे। मतलब एक कहता ना, एंजॉय करने के लिए कहा मालिक ने मुझे इतना पैसा दिया है तो क्यों ना सेलिब्रेट करें, क्यों ना पार्टी करें। मतलब खुश रहने वाला, एंजॉय करने वाले। और आप वो इंसान हो गाइस कि किसी को गिफ्ट देकर उन्हें, मतलब सरप्राइज देकर उनका चेहरा एकदम खुशी वाला देखते हो ना, आपका दिल खुश हो जाता है। तो कुछ वैसा गाइस, मतलब आने वाले समय में आपके आसपास भीड़ बहुत ज्यादा होगी और आप पार्टी करना, एंजॉय करना ये बहुत करोगे गाइस। ट्रैवल बहुत करोगे अपने परिवार को लेकर या जो आपके दिल से जुड़े हुए लोग हैं ना, उनको लेकर ना एक अच्छा माहौल हमेशा आपके आपके इर्द गिर्द रहेगा गाइस। बड़ा प्यारा जीवन आप जीना चाहते हो। मतलब एक इंसान होता है ना कि केवल रिश्तों में जीता है। अपने परिवार के साथ बहुत एंजॉय करने वाले हो गाइस, अच्छे पल बिताओगे आने वाले समय में। यही सब कब ये लो, हार्ट की हीलिंग होना, हार्ट की हीलिंग होना। द सन, ये तो कहा ना गाइस। कार्ड्स देखो आप किस तरीके से आए हैं, कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं गाइस। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। फ्यूचर को लेकर सारी परेशानियां, सारी चिंताएं दूर हो जाना, कोई दिक्कत ही नहीं गाइस। मन इतना प्रसन्न रहना। ऐसा कप्स यही कहता है कि मन की शांति, सुकून मिलना। कि एक इंसान होता है ना कि मुझे लाइफ में जो जो अचीव करना था मैंने सारा कुछ अचीव किया है, सारी कृपा मुझ पर हुई है, अब मुझे चिंता नहीं। द सन की एनर्जी यही कि मेरा भाग्य मेरा साथ दे रहा है। द सन की एनर्जी क्या कहती है, यही द एम्परर की एनर्जी में लाकर बैठा देना, एक आसन पर, एक सिंहासन पर या एक ओहदे पर बैठा देना किसी इंसान को जिनसे उनके मान सम्मान बढ़े, उनके रेस्पेक्ट बढ़े, उनका ओहदा बढ़ेगा। मतलब आपका ओहदा बढ़ाने के लिए कुछ चीजें आपके साथ होगी गाइस। यूं कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में सकारात्मक लोगों की एंट्री भी होगी। हो सकता है कोई ऐसे काम की शुरुआत करो आप जहां पर आपको लीड करना पड़े, क्योंकि द सन की एनर्जी यही कहती है लीड करना, मतलब आपके अंडर में लोग काम करें। ये भी चीजें आपके साथ हो सकती है ना। हो सकता है कि कोई छोटी सी शॉप के बारे में आपके दिमाग में आता है कि मैं ये, मतलब ये एग्जाम्पल के आधार पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक छोटी सी शॉप ओपन करने के बारे में आपके दिमाग में आता है, उसमें आपको सक्सेस मिल जाए और धीरे धीरे सक्सेस इतनी अच्छी, इतनी गति से प्रोग्रेस आपकी लाइफ में हो कि आप एक उससे बढ़कर कोई बड़ी शॉप, है ना, मतलब कुछ ना कुछ बड़ा, कुछ ना कुछ अच्छा आप करना स्टार्ट कर दो, इतने अच्छे व्यापारी बन जाओ, है ना, कि आप लीड करो लोगों को। आप भी अपनी लाइफ में अपना करियर सुरक्षित कर लो और लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था करो। ये चीजें गाइस,
ये चीज, आपके आत्मविश्वास का बढ़ना, जैसा मैंने कहा ना कि यहाँ पर डर, चिंताएं दूर होनी, हर तरीके की नकारात्मकता, ओवर थिंकिंग, आने वाले समय में आप उलझे हुए नहीं, इतना सुलझा हुआ इंसान महसूस करोगे। और लोग आपके बारे में, आपको देखकर सबसे पहले आपके लिए विचार यही आएगा कि कितने सुलझे हुए इंसान हैं। आपसे अगर कोई सवाल भी पूछेगा ना, आप शॉर्ट में इतना परफेक्ट आंसर दोगे कि मतलब एक बार कहता ना कि लोग ये सोचे कि इतनी अच्छी समझ हमारे पास भी होनी चाहिए, मतलब यूं इस तरीके का विचार आपके लिए, आपके प्रति लोगों का विचार दृष्टिकोण भी बदलेगा गाइस। और एक बात मैं पक्का कह दूं, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और द सन का कार्ड आया है। ये कॉम्बिनेशन कहता है आपके समाज से आपको सम्मानित करने के लिए बुलाया जाएगा गाइस, ये पक्का है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वहीं से आलोचना मिली है, वहीं से खूब निंदा मिली है, या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके बारे में बुरी बातें बाहर फैलाई है। लेकिन आपकी प्रोग्रेस, आपकी सक्सेस और आपकी कर्म में सक्रियता कहीं ना कहीं आपको रेस्पेक्ट दिलाने में और आपकी इमेज को साफ सुथरा करने के लिए ऐसी सिचुएशन बनाएगी जहां पर आपको ससम्मान इनवाइट किया जाए, आपको सम्मानित किया जाए, है ना, ये चीजें गाइस। और वहां पर ऐसा नहीं कि आपको थोड़ी झिझक आएगी, अभी हो सकता है आए, लेकिन धीरे धीरे करके सारी झिझक दूर, क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ पर मुझे लग रहा है टीम को लेकर आप आगे बढ़ोगे गाइस। तो अपने आप समय दर समय आपकी झिझक, आपकी चिंताएं, ये सारी दूर हो जानी है। बड़ा स्ट्रांग बिहेवियर होने वाला है गाइस, सच में। चिंता दूर, दुख दूर, परेशानी दूर क्या होती है तो है एडवेंचर के रूप में लेने वाला बिहेवियर। ये इतना स्ट्रांग बिहेवियर, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सारे शतरंज, सारी चीजें ना समझ में आ चुकी है लाइफ में। और ये क्या कह सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं है गाइस। यहाँ पर बिल्कुल कहते हैं ना एनर्जी का बैलेंस में आना बहुत मुश्किल से आई है गाइस, क्योंकि ये सब कप्स और द सन की एनर्जी, आपकी यीन यांग एनर्जी जो है ना, ये इतनी बैलेंस में आई है कि फैसला सही लेना और उसे सही साबित करना, छोटी छोटी बारीकियों को समझना गाइस, है ना। फैसला कोई भी लो ना तो आप इतना विचार करके, गहन करके फिर फैसला लेना, ताकि उसमें सक्सेस ही मिले आपको। द वर्ल्ड, पैटर्न चेंज हो गए गाइस, आपने कर दिए अपनी ऊर्जा से। और जैसा कहा ना कि अब तो कुछ भी भटकना है नहीं, सबक आपको सारी याद, और साथ में आपकी किस्मत, आपका और कहीं भटकने ही नहीं देगा। और मालिक की कृपा भी है आपको कि एंजल्स कभी भी आपको गलत रास्ते जाने ही नहीं देंगे, मतलब रोशनी आपकी लाइफ में हो चुकी है गाइस। द सन के साथ ये पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है एक्चुअल में आपकी बिहेवियर से गाइस, क्योंकि यहाँ पर भी बिहेवियर के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पर भी बिहेवियर के बारे में बताया जा रहा है कि आपके बिहेवियर की वजह से आपकी लाइफ के कुछ पैटर्न खत्म हुए हैं। जहाँ पर कहा ना आपकी एनर्जी ही कुछ बैलेंस में आने मात्र तक की आवश्यकता थी, उसके बाद में तो चेंज होना आपकी लाइफ में तय था। तो वो चेंज आपकी लाइफ में हो चुका है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो चुका है, सारे इंतजार आपके खत्म। देखो स्वॉर्ड्स की एनर्जी कितनी ज्यादा है, यानी डेस्टिनी केवल मात्र आपके व्यवहार में बदलाव चाहती थी, और वो हो चुका है ना। तो अब आपके इंतजार खत्म, आपके मार्ग जो है वो प्रशस्त होना, आपके कदम आगे की तरफ बढ़ना, कुछ बुरे पैटर्न खत्म हो चुके हैं गाइस। अगर आपके मन में विचार आता है ना कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो रही थी जो बार बार पलट पलट कर आ रही थी और कुछ ना कुछ छीनते जा रही थी, हर बार हर एक पैटर्न आपकी लाइफ से कुछ ना कुछ छीनता जाता था, या कोई टॉवर मोमेंट आता है बार बार हर कुछ सालों बाद में, कुछ महीनों बाद में वो कुछ छीन कर जाता था, तो उससे आपको पूरी तरीके से मुक्ति कब मिलेगी, उससे आपको मुक्ति मिल चुकी है गाइस। अगर आपके मन में ऐसा आता है किसी प्रकार की नकारात्मकता आप पर हावी हो सकती है क्या, किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक या किसी तरीके का टावर मोमेंट आपकी लाइफ में कभी फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। यहाँ पर पहले से कह सकते हैं कि एक हिस्सा आपने अपनी लाइफ का ऐसा चयन किया था जहाँ पर जितनी बुरी चीजें आपको भोगनी थी, पीक पर भोगनी थी ना, वो सारी आपने भोग ली है। अब आपकी लाइफ में सरलता है, आपकी लाइफ में शुभ परिणाम है और आपकी लाइफ में विक्ट्री है। जो आपका द वर्ल्ड का कार्ड यही कहता है कि उस तरफ आपकी लाइफ मुड़ चुकी है, वो एक्शन मालिक ने आपके लिए ले लिया है जहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म हो जाए।
तो एक नया चैप्टर आपकी लाइफ का स्टार्ट हो गया गाइस, जो आप में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा ही आएगा। ठीक है ना जी। मैं कुछ और कार्ड्स देखूं कि कौन से ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ को बदलने में बहुत मदद करने वाले हैं। आप में बदलाव हो गया गाइस, आपकी लाइफ बदल गई, यूँ समझ लो। देखो फिर से मुझे सेलिब्रेशन का कार्ड दिखा, फिर भी मैं शफल करूंगी। कोई सेलिब्रेशन बहुत जल्द मनाने वाले हो गाइस, ये पक्का है। ओके, हो सकता है 1 महीने में कोई सेलिब्रेशन मनाओ आप, कोई बड़ी सक्सेस का। एंजल ऑफ मिरेकल्स, ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल। ये लो, मिरेकल के लिए रेडी रहो गाइस, क्योंकि ये मिरेकल से कम नहीं, कहा ना। कोई राजयोग हो सकता है, कोई बहुत बड़ा ग्रहों का इतना अच्छा मेल आपके बनेगा जो आपकी तकदीर को बिल्कुल पलटने वाला होगा गाइस। बिल्कुल ये कहता है भाग्य का पूरी तरीके से बदल जाना। अभी जितना दुखी लग रहे हो, जितना दुख से आपके आंख में आंसू आ रहे हैं ना, वो पैटर्न इस तरीके से खत्म होगा, क्योंकि साथ में सन की एनर्जी है गाइस। लाइफ में कभी भी कुछ भी अच्छा हो सकता है, वो उस पल के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि उम्मीद करके बैठो, आपको उम्मीद जगाई जा रही है कि उम्मीद करके बैठो। आपकी लाइफ में मिरेकल्स लिखे हुए हैं, मिरेकल नहीं मिरेकल्स लिखे हुए हैं गाइस। यानी छोटे छोटे मिरेकल आपकी लाइफ में आपकी खुशियों की पूर्ति करने के लिए, और साथ में ऐसे पॉइंट आपकी लाइफ में बनने जो आपकी लाइफ को चेंज करने में, आपकी लाइफ में एक नए चैप्टर की शुरुआत करने में, आपके शत्रुओं को शांत करने में बहुत मदद करेगा। मिरेकल होना तय है आपकी लाइफ में। जो भी आपने सोचा है, जो भी आपके भाग्य में लिखा हुआ है, जितने भी रोड़े रुकावटें आनी है आ जाए, लेकिन आपको जो मिलना लिखा हुआ है ना, खुशी मिलने लिखी हुई है, मान सम्मान मिलना लिखा हुआ है, आपका ही आपको वापस मिलना लिखा हुआ है, वो मिलकर रहेगा। उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन का खुद का हाथ आपके साथ है। डिवाइन खुद चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अच्छी चीजें आए, आपकी लाइफ में मिरेकल हो, आपको वो सुख प्रदान किया जाए जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है ना। हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत किसी ने देखी नहीं, मालिक ने देखी है, तभी तो वो मिरेकल। ये मिरेकल का मतलब क्या है, हमारे कर्मों की ही पोटली है गाइस, जो हमने एक समय में की है, और हमने यही सोचा कि हमारे कर्म कहाँ गए, हमारी मेहनत कहाँ गई। वो उस समय में उसका फल नहीं मिला, लेकिन वो संचित हो गए, और वही कर्म मालिक मिरेकल के रूप में आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आप ही की मेहनत है गाइस, जो अचानक आपके सामने आएगी ना, ये आपको मिरेकल से कम नहीं लगेगी, लेकिन इसके साथ मालिक की कृपा होगी। क्योंकि ऐसे समय पर ऐसा साथ आपको मालिक का मिलना, जो आपकी लाइफ को बदलने में बहुत मदद करने वाला है। हंसता मुस्कुराता हुआ बेबी का चेहरा हो सकता है सपने में आपको दिख रहा होगा। ये बहुत शुभ है गाइस। या इन दिनों में बच्चे बहुत नजर आ रहे हैं। ये लो, ये एनर्जी। खौफ ही नहीं किसी चीज का, बिल्कुल खौफ नहीं गाइस। लाइफ को बिल्कुल आसान तरीके से लेना, एडवेंचर समझना, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना। एनिमल्स के साथ बॉन्ड भी अच्छा हो रहा है, ये अपने आप होगा गाइस। जब भाग्य साथ देने लगता है ना, तब ये चीजें होती है कि एनिमल्स के साथ बॉन्ड होना, अच्छा होना, कि हमारा दिया हुआ खाना वो खाए, हमारे पास खुद चला कर आए, हम बाहर जाएं तो हमारे पीछे पीछे आए। एक प्यारा सा एहसास वो हमें फील करवाए, कि जहाँ एक समय में वो हमसे डरते थे, या हमारे पास आना नहीं चाहते थे, या फिर हमारा दिया हुआ खाना नहीं खाते थे ना, वो चीज़ गलत होती है, वो बहुत गलत होती है। मतलब नकारात्मकता जब हावी होती है ना, तब किसी के साथ ऐसा होता है। लेकिन हमारा दिया हुआ खाना वो खाए, हमारे पास कुछ चला कर आए ना, खुश होए, हमें देख कर प्यार एहसास करे, तो ये तकदीर का, किस्मत का साथ देना होता नहीं, तब होता है जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा फील होता है, जब हमारे इर्द गिर्द उन्हें नकारात्मकता फील नहीं होती ना, हमें सकारात्मकता नजर आती है, तब होता है। गुड फॉर्चून, ये लो, अब समझ में आया 4, 5, 6 नंबर का क्यों कहा। इनवाइट मैजिक इन, मैजिक को इनवाइट करो गाइस। मिरेकल का आया है कार्ड कि मिरेकल आपकी लाइफ में होने वाला है। मैजिक को इनवाइट करो, मिरेकल को इनवाइट करो, बिल्कुल आपकी लाइफ में होगा गाइस, है ना। 5-7 कलर एक साथ दिख रहे होंगे, या इंद्रधनुष हो सकता है, रेनबो हो सकता है कि सपने में दिखाई दे रहा होगा, या सीढ़ियाँ नजर आ रही होगी गाइस आपको सपने में। ये बहुत
अच्छी सक्सेस के बारे में, एक बड़ा मिरेकल के बारे में आपके लिए कहा जा रहा है। तभी खौफ जो है किसी इंसान का दूर होता है गाइस, है ना। थोड़ा बिलीव रखना गाइस, इतना इंतजार किया, इतना धैर्य रखा है ना, लाइफ में कुछ बड़ा ही प्राप्त होगा, चिंता मत करना। अगर इतनी रीडिंग मैच करी है ना गाइस कि एनिमल्स के साथ भी बॉन्ड अच्छा हो रहा है, सपने में बच्चे का देखना, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना, ये आजकल बच्चों की किलकार या आवाजें प्यारी प्यारी से सुनाई दे, समझ लो गाइस सब कुछ अच्छा होने को जा रहा है। और ये चेंजेस अगर लाइफ में आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। मेमोरीज, आउल, ये लो, फॉलो योर इंट्यूशन, यहाँ पर भी ड्रैगन की एनर्जी। ओके, अब पास्ट की बातों को सोचने की कोशिश मत करना। और यहाँ पर भी देखो, मेरी नज़र जो है ना यहाँ पर इंद्रधनुष पर, रेम्बो पर जा रही है। और यहाँ पर लॉयन की एनर्जी जो यही कहती है, कन्फर्मेशन दे रही है गाइस कि बिल्कुल आपकी लाइफ में मिरेकल होगा, आप में साहस आएगा, आप में कॉन्फिडेंस का स्तर बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है गाइस कि अपनी सूझबूझ हर एक मामले में लाइफ में काम में लेना। ठीक है, आपकी समझ का दायरा विस्तृत हो चुका है तो अपने ज्ञान के भंडार को यूज करना और लाइफ में सफल होना, बिल्कुल आपकी लाइफ चेंज होते हुए आप देखोगे, तो अच्छी लाइफ आप जियोगे। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है, पास्ट की एनर्जी को याद मत रखना, जो कुछ छूटा है उससे बेहतर मालिक आपको लाकर देंगे, मालिक पर बिलीव रखना, और एक शुभ संजोग डेफिनेटली आपकी लाइफ में बनने वाला है। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।